प्रश्नावली 3.2 का प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चंस को पहले हल करेंगे। ठीक है, देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चंस ये दिया है। ठीक, कैसे बनाएंगे तो दिया है, लिख देंगे इस तरह से। दिया है x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण 1 मान लेना है इसको। फिर x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2 नाम रख देना है इसका। अब इसके बाद में इन दोनों में से किसी एक को, दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण को लेके हल करना है। समीकरण 1 से या 1 लेने से जो भी आप चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से x प्लस वाई बराबर 14। अब ये दोनों में से किसी भी x या y में से किसी को भी हम लोग रख सकते हैं बाया पक्ष में, जो सुविधा हो उसको रखना है। ठीक है, इसमें दोनों में ही सुविधा है तो हम लोग x को बाया पक्ष में रखेंगे और y को दायां पक्ष भेजेंगे। तो y बराबर हो जाएगा, दायां पक्ष में जाएगा तो माइनस का y होगा। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण। हम लोग नाम रख देते हैं 3 ताकि आगे हल करने में सुविधा होगा। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 14 घटा y, इसका नाम समीकरण 3 रख दिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसमें लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब x का प्लेस भी कितना रखना है 14 घटाव y, जहाँ पर x है वहाँ पर, यहाँ पर x है, इसका जगह लिखेंगे 14 घटाव y माइनस का y बराबर का हो गया 4। अब इसमें ये y को जोड़ेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा और ये जो 14 है प्लस में है, दायां पक्ष ले जाएंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक, अब ये माइनस 2y, ये 4 में 14 घटाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस कट जाएगा। अब इसको हल करेंगे, y बराबर ये 10 बटा, ये गुना में है ना, इसको भाग में बदल देते हैं तो बटा 2, तो 2 पच्चे का हो जाएगा 10, तो y का मान आ गया 5। y का मान कितना आ गया 5। अब y का मान को, ये जो y आया इसका मान को, y का मान को समीकरण चाहे तो 1 में चाहे तो 3 में कहीं भी रख के बनाना है, रटना नहीं है चीज़ों को। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है, समझ के बनाएंगे तो परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी में भी रख सकते हैं। ठीक, तो y का मान कितना 5, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे चूँकि हल किया हुआ है, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 3 कितना है, x बराबर 14 घटाव y। अब y का मान दिया है कितना तो 5, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 9, x का मान 9 आया। अब यहाँ सजा के लिख दे रहे हैं, चाहे तो यहीं पर आंसर लिख सकते थे। x बराबर कितना तो 9, y बराबर कितना तो 5, ये क्या हो गया आंसर। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो दिया है s माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1 नाम रख देना है इसको। ठीक है, अब s/3 प्लस t/2 बराबर 6, इसको 2 अभी नाम नहीं देना है। ठीक, थोड़ा हल कर लेंगे, थोड़ा सुविधा होगा। ये 3 और 2 का लसा ले लेना, 6 आएगा, ये क्रॉस गुना हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ये हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा 3t। ठीक है, और यहाँ पर 6 है, इसका नीचे 1 रखेंगे और क्रॉस गुना कर देना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6×6 = 36। अब इसका नाम रख देना है समीकरण 2। अब इसको हल करेंगे हम लोग, जैसे 1 नंबर में हल किए थे उसी के जैसा हल करेंगे। तो 1 नंबर में समीकरण 1 तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, s माइनस टी बराबर का 3। अब इसमें s को बायां पक्ष में रख रहे हैं, चाहते तो t को भी रख सकते हैं, रटना नहीं है। बार बार मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि रट करके अगर मैथ बनाते हैं तो ठीक नहीं होगा आप लोगों के लिए, इसलिए समझ के बनाना है। s है ये और t है, ये दोनों में से किसी को भी बायां पक्ष में रख सकते हैं। ठीक है, तो s को बायां पक्ष में रखे हैं, तो ये दायां पक्ष में 3 पहले से है, t को दायां पक्ष में भेजेंगे तो माइनस का t है वो क्या हो जाएगा, प्लस का t। और यहाँ पर इसका नाम रख लेने से क्या होगा, हम लोग को फ़ायदा, हल करने में थोड़ा सुविधा हो जाएगा। इसका नाम रख दें समीकरण 3 नाम रख दिए। अब आगे हल करते हैं, लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, चूँकि 1 से तो हम लोग समीकरण किसको बनाए, 3 को बनाए हैं, तो बचता है 2 हम लोगों के पास, इसलिए 2 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 कितना है, तो है 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर 2 गुना s का मान दिया हुआ है 3 + t, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 + t। ठीक है, अब पहले से इधर 3t है बराबर 36। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 और t को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2t प्लस इधर हो गया 3t बराबर 36। अब ये 2t और 3t को जोड़ेंगे तो 5t हो जाएगा और इधर है 36। दायां पक्ष में ये जो 6 है इसको भेजेंगे तो माइनस का 6 होगा और तो इधर 5t उतर जाएगा। 36 में 6 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा। अब यहाँ पर एक गुना में है, इसको भाग में चेंज करेंगे तो t बराबर हो जाएगा 30/5 यानी 30/5। 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, 5×6 = 30, यानी कि t का मान आया 6। अब लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है, s बराबर 3 + t है। ठीक है, यहाँ पर मान रख देना है तो 3 हो गया, t का मान 6 आया है तो इसका जगह पर
6 रख देंगे। 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, यानी कि 9 हो गया। इसलिए सजा के लिख देना है या यहीं पर छोड़ देना है। S बराबर 9 और T बराबर 6, ये हो गया आंसर। ठीक, समझ में उम्मीद करते हैं आप लोग को आया होगा, और आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।